हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, मैं एक पर्सनालिटी की पर्सन की बात करने जा रहा हूँ और ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये मिस्टर रविशेखर है, बॉम्बे से हैं। वो आर्टिस्ट एंड फिल्म मेकर हैं और वो IITD दिल्ली में काम कर चुके हैं। वो आज मेरे घर पे मेहमान बने हुए हैं। तो उन्होंने अहमदाबाद के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, तो आप उनकी बातें सुनेंगे ये इस तभी तरह पता से मैं चलेगा। आ गया विनोद भाई के पास अहमदाबाद। उसी टाइम वो अहमदाबाद घूमने और सब चीज़ें देखने आए हैं। आज अहमदाबाद में घूम रहा हूँ अपने मित्र विनोद पटेल के साथ। नमस्कार ये विनोद पटेल जी हैं, जी। चित्रकार हैं और बहुत अच्छे और बड़े चित्रकार मगर हैं। हम लोग शहर को कितना गार्बेज बना रहे हैं, पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, और उन्होंने और ऐसी बहुत सारी बातें बताई। वो विनोद सुनकर जी ने मैं बताया कि जो है यहाँ जो छोटे छोटे बछड़े हैं वो बहुत प्यारे हैं। और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जिसे मैं सुनकर दंग रह गया और सुनने लायक थी। तो मन करता है वो एक यहाँ से जो एक कूपन लेके अब सेवा भी करना। डेप्थ में अंदर जाएंगे ना, कोई किसी से बात नहीं करेगा, साइलेंट मोड में सब लोग पूजा पाठ करके दर्शन करके निकल जाते हैं कभी कभी। और साथ में उन्होंने एक और बात अच्छी की कि गांव की ऑर्गेनिक गांव की बातें बहुत बताई। तो मैं वो भी सुनकर दंग रह गया, क्यों ये नॉलेजेबल पर्सन के पास बहुत अच्छा नॉलेज था। तो वो भी मेरी लाइफ में एक पुस्तक बन गया। एनर्जी मिलती है जब भी हम हफ्ते में एक बार दो बार यहाँ पर आते हैं, तभी ऐसा लगता है कि मन प्रफुल्लित हो जाता है। फिर लगता है कि कुछ हमारा कनेक्शन गॉड के साथ है, ऐसा फील करते हैं हम यहाँ पर। तो लोग योगा भी करते हैं और मन को शांत करने के लिए नेचर में आके नेचर के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। और रिसर्च में देखता हूँ कि जितना हम नेचर में बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं ना, उतना ही हमारे हेल्थ के लिए और हमारी मतलब पॉजिटिव एनर्जी के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये मैं सोचता हूँ, मेरी सोच है। बाकी हर एक की सोच अलग होती है, लोग किस तरह से देखते हैं। मगर मैं जिस तरह से मैं देखता हूँ तो इसी हिसाब से मेरे को ये सबसे अच्छी जगह लगती है। तो कभी कभी मैं हफ्ते में 2 बार 3 बार कोई फेस्टिवल होता है तभी यहाँ पर आता हूँ फैमिली के साथ और एंजॉय करता हूँ। और उन्होंने एक बात अच्छी की कि हम लोग यंत्र मानव बन के शहर में घूम रहे हैं और शहर को कितना बिगाड़ रहे हैं उसके बारे में बता दिए। एक और बात उन्होंने अच्छी की कि हम लोग जीते हैं ना, तो उसमें कितनी मुश्किलें खड़े करते हैं। और एक बात उसमें उन्होंने बोली कि शांति के लिए आदमी शहर में क्या ढूंढता है, तो शांति कहाँ है, क्योंकि हम अपनी बात कभी मन के साथ सुनते नहीं। ऐसी भी बातें बताई उन्होंने और मैंने उनके साथ पूरा दिन बिताया, तो उसमें बहुत सारी बातें मेरे को सुनने को मिली। तो शायद मेरे को ऐसा लगा मैंने कोई पुस्तक पढ़ लिया, क्योंकि हर एक इंसान में एक पुस्तक होता है। थैंक यू सो मच विनोद जी। कैसा लगा आपको? सुबह सुबह जो है आपने एकदम शांति और मस्ती सब एक साथ दिखा दी। शांति और मस्ती और एक साथ दिखा दी मैंने। अच्छा, हाउ डू फील? कैसा फील? वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ऐसी सुबह ऐसा अहमदाबाद मैंने नहीं देखा था। नहीं देखा था, नहीं देखा था। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लाया हूँ। क्यों, पहले ब्रेन हमारा फ्रेश होता ना, तभी कोई भी एक्टिविटीज़ करनी हो ना, मैं सोचता हूँ तो शायद हमारा दिन पूरा अच्छा रहता है, मेरी सोच से हिसाब से। बाकी लोगों का नज़रिया अलग है। लोग उठते सीधा जॉब जाते, फिर वही टायर्ड होके फिर वापस आते, सो जाते। मगर मैं ऐसा नहीं करता। मैं पहले ब्रेन को एक एक्सरसाइज देता हूँ, फ्रेश होने की एक्सरसाइज। उसके बाद मैं क्रिएटिविटी में जोड़ता हूँ। जो मेरी क्रिएटिविटी है ना, ये बात अलग है कि उसके अंदर है ना कुछ नई पॉजिटिव एनर्जी है। और पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमको नेचर के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी हिसाब से इंटेंसिटी है जीने की जी, वो मैं उससे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इतने एंथुजियाज्म के साथ आप जीते हैं, चाहे रात के 11 बजे हो, चाहे सुबह के 5 बजे हो।
वो इंतज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं घड़ी के साथ चलने वाला आदमी हूँ, तभी आज मैं सक्सेस हूँ। तो घड़ी के साथ मैं चलता हूँ ना, तो उसी हिसाब से मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई लाइफ में। आज जिस तरह से मैं जिस स्टेज पे हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने एक मेरा पुस्तक बना दिया है। मेरी आंखें ये पुस्तक है। मेरे को कोई पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई किसी की फिलोसॉफी पढ़ के मेरा चेंज करना, ये मेरी बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इसलिए पुस्तक एक माहौल बन जाता है। ये जो जिंदगी की किताब है, जी जी जी, किताब भी क्या किताब है। क्या बात है। और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने मेरे एक आर्ट स्टूडियो की विज़िट लगाई, वो भी अर्ली मॉर्निंग। उन्होंने देखा कि मॉर्निंग में 6 to 10 में हमने एक डिस्कस रखी थी, उसमें आर्ट और फिल्म और आर्ट हिस्ट्री, उसी के बारे में स्टूडेंट्स को बहुत सारी बातें बताई। तो स्टूडेंट्स भी बहुत खुश हो गए और उन्होंने मज़ा भी ली। तो हम लोगों ने पूरा दिन ऐसी बातें करते करते और एक हमारी लाइफ का नया पुस्तक बना दिया। तो आइए हम सुनते और देखते उनकी बातें और उनकी बातों में कितना गौर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे पर्सनली लोग कभी अचानक मिलते हैं, तभी एक दोस्त मिलते हैं, तभी दोस्त के पास बहुत सारी बातें होती है। दोस्तों, जब तक मैं सोचता हूँ हम एक दूसरे के पास बैठते नहीं हैं, एक दूसरे की बातें नहीं सुनते, तब तक हमको कुछ नहीं मिलता। हम लोग ऐसा समझते कि मैं एक पावरफुल हूँ, मगर नहीं, हमसे भी बहुत सारे लोग पावरफुल हैं। तो आज मेरे को देखने को मिला और सुनने को मिला, और उन्होंने एक अच्छी बात बताई। तो एक पुस्तक पश्चिमी बन जाए तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा तो अपने को ये पुस्तक अपने मन के अंदर डाल दो ना, तो जीने का कुछ मजा ही कुछ अलग है। विनोद जी ने कहा कि ये क्लिक जो है ले लीजिए, यादगार रहेगी। क्योंकि ये जो जगह है ना, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है। और यहाँ हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए। जय देव नारायण पार्लर एंड टी। आइए आइए आइए। अहमदाबाद की फेमस गुफा आर्ट गैलरी जो MF हुसैन साहब ने बनाई।
सुबह के 4:40 हुए हैं और हम लोग यहाँ अहमदाबाद में ड्राइंग क्लास के लिए जा रहे हैं। देखिए विनोद जी इतना सवेरे नाश्ता कराने के चक्कर में हैं और ये कराएंगे तो मैं करूँगा ही। सुबह 4 बजे का नाश्ता। विनोद जी ने कहा कि थोड़ी देर आप बाहर रहिए, मैं ज़रा साफ सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद अंदर आइए। निकालो अपना काम, सब देखेंगे। चलो निकालो, सब खेल काम निकालो, चलो काम निकालो, है ना। अभी आर्ट फेयर में घूम रहे हैं और बात कर रहे हैं ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है वैसा है। ये बेवकूफ़ी है, ये हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। हम उसके लिए मैं देख के कहूँ कि ये पेंटिंग ऐसी है, ये ऐसी होनी चाहिए, बेकार है। ये तो जजमेंटल होना हो गया ना। ड्राइंग को डेविड हॉकनी ने ड्राइंग को छोड़ा नहीं। जैसे अभी आज की जनरेशन है जो जाती है चित्रकला सीखने के लिए, तो उनको लगता है कि ड्राइंग करने की क्या जरूरत है, अपने पास तो कैमरा है ना, अपने पास मोबाइल है, कुछ भी निकाला खींचा और मोबाइल में से देख देख के ड्रॉ कर, है ना। लेकिन मोबाइल में से देख के ड्रॉ करना, फोटोग्राफ से देख के ड्रॉ सकते हैं, एक दूसरे से ऊर्जा ले सकते हैं, जी 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 है ना, जरूरी है लाइफ में। मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। जब मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो बच्चे लोग कैसे आगे? बिल्कुल। मेरी तो ऐसी है, तो मैं जब भी बात करता हूँ बच्चों को, वही अच्छी काम करते करते मैं उनको सवाल करता हूँ, क्या क्यों अच्छा लगा, क्या देखा आपने, बताइए। तो ये जो बातें ना, ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अच्छा, हम क्या करते हैं, अब डेमो करते हैं। हाँ, रवि जी शूट करेंगे यहाँ जो भी है। हाँ, जो आप शूट कर लेते थे, नजदीक आ जाइए, मैं वाटर में डेमो देता हूँ, ठीक है। फिर बात क्या, घर नहीं आ रहे नहीं, आप करो अपने हिसाब से, मेरे ऊपर भी डिपेंड नहीं करो। वो अपने आप बैठो नीचे। मैं शायद पूरा नहीं करूं, एक लगा दो। और तू चलो बाहर से ले तो मेरे वाला कैमरा रूट भी दे, आपको क्या अभी वाटर कलर डेमो करने वाले हैं। क्या देखा? बोलो। वेरी गुड। कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? बताओ, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? प्रैक्टिस, जैसे फोकस, रवि जी से बातें बहुत सारे, उसको समझो, उसको लर्न करो, तभी पता चलेगा एक लेवल। हम बातें करने से हमारी एक एटीट्यूड है जो वो दिखाने के लिए हम अच्छे हैं, ऐसा माहौल मत बनाइए। किसी के पास लर्न करना सीखो, जब लर्न करेंगे तभी पता चलेगा। वो 2 दिन जब भी बोलेंगे मैं आ रहा हूँ तो मैं खुश हो गया, क्या मानो मैं आ जाएंगे,
मैंने ऐसा बोल दिया। आने के बाद जब मैं उनको ट्रीट कर रहा हूँ, वो मेरे को ट्रीट कर रहे हैं, हम दोनों बाइक पे घूमते थे तो बातें होती थी, अहमदाबाद देखते थे उसको बातें होती थी, तो उनकी बातों में सुनता था। उनमें एक पुस्तक था, तो दोस्त 3-4 शब्द बोले तो उन पे मैं सोच रहा हूँ, मैंने दिमाग में लिख के रखा है। अब मैं साइलेंट मोड में जब प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद लिखूंगा। तो ये रूटीन बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने रूटीन की बात की, रूटीन बिना कुछ नहीं होता। आप कितने लेट आए, कौन लेट आए, वाह कितना मिस किया मालूम है। मिलन का ना और राती के तारे जमीन पे जो इल्यूजन आप देखते हैं ना, लेटर में जो वो जो क्रिएशन जो किया ना, आलोक ने किया ना, हाँ तो वो बंदा यहाँ पर आ रहा है। और 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख भले दशहरा हो, रावण निकालो, मगर अपना रावण नहीं है यहाँ पर, है ना, उनके पास लुप्त उठाना। इसीलिए मैं प्रॉपर प्लान कर रहा हूँ। 2 दोस्त ऐसे आ रहे हैं, 2 दिन मेरे घर पे रुकने वाले हैं और नवरात्रि एंजॉय करने वाले हैं। तो मैं उनके पास से कुछ लेना चाहता हूँ आपके लिए, मेरे लिए। मैंने तो उनके पास से बहुत सारे ले लिया है, मगर आपके लिए लेना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे कभी किसी को अंडरस्टैंड ना करो, ये बच्ची, ये बच्चा, ये बच्ची, ये बच्ची, कभी लाइफ में अंडरस्टैंड ना किसी से बातें सुनो। उन्होंने जब मेरे को दिल्ली में एक स्टूडियो दे दिया, तभी मैं काम करके लैंडस्केप करके मैं काम करने के स्टूडियो खुला है, आप जाके आइए, मैं बोल देता हूँ। तो मैं जाके मैं लैंडस्केप किया, तो वो जो बातें ना मेरे को फ्रीडम दी थी, तो मैं उसी तरह आपको फ्रीडम भी देता हूँ। और वो आ रहे हैं ना, उनका लुत्फ उठाना है। 10-11 बरोबर है। मुझे बहुत मजा आया कि आप लोगों के साथ बात करके और सुबह मिल के, और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग बहुत लकी हो कि इनके जैसा अध्यापक आपको मिला है और ये जगह मिली है जहाँ आप लोग इतना समय इस तरह से बिता सकते हो, इतनी बातचीत कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच रवि जी। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि गुजरात में ऐसे बंदे को सुबह में कहीं सुना है कि 12:30 बजे आप नहीं, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्री के लिए भी अच्छा है ना। थैंक यू वेरी मच। और रवि जी ने बहुत अच्छा है मेरे लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और वो बोला कि आपकी इसीलिए मैं अहमदाबाद आया, आप जिस सबसे जर्नी कर रहे हो ना, इसलिए मैं अहमदाबाद आया, इसीलिए मैंने वेलकम किया। थैंक्स फॉर यू। मैं बहुत सारे को जोड़ना चाहता हूँ, ऐसा कई बार मौका मिलेगा तो मैं बहुत सारे बच्चे मेरे पास हैं, तो उनको मैं फिर से मैं जोड़ूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो में हाथ बोल सकते और इस तरह से आज की क्लास खत्म हुई। चलिए, थैंक यू।